नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में हैं और जानना चाहते हैं कि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा, ये जनरल रीडिंग होगी। तो हर बात आपके साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप एरीज हो यानी मेष राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल रीडिंग है तो प्लीज इसको जनरल तरीके से ही देखें। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए होगी। ये जनरल रीडिंग है और कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होता रहता है, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। इसमें हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स, फिर देखेंगे वो क्या चाहते हैं, फिर देखेंगे उनका एक्शन, अंत में लेंगे एंजल की तरफ से आपके रिश्ते के लिए गाइडेंस। तो देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि। ये रीडिंग आप 3 अगस्त से लेके 9 अगस्त तक देख सकते हो। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स एरीज। यार ये क्यों आ जाता है बॉटम ऑफ द डेक में? 2 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, द मून, जजमेंट। आपको सीधी तरीके से पता ही होगा रिश्ते में प्रॉब्लम क्या है। झूठ, 2 रिश्ते में जगलिंग, आपके पास एक, आपके या आपके पर्सन के पास एक से ज़्यादा रिश्ता है। आप किसी ऐसे रिश्ते में हो जहां आपके अलावा भी आपके पर्सन के साथ कोई और है या फिर आपके साथ कोई और है। तो कार्ड आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स, द मून एंड द जजमेंट के कार्ड। आपको पता है रिश्ते में नो कांटेक्ट क्यों है, आपको खुद को पता है, क्योंकि आप जानते हो रिश्ते की नो कांटेक्ट का कारण क्या है। कारण यही है झूठ, बातें छुपाना, चीज़ें हाइड करना, कुछ ट्रॉमास, कुछ अनहोनी चीज़ें जो नहीं हुआ है उसकी वजह से आप डर रहे हो। आपके पर्सन की करंट सिचुएशन ये है कि जो झूठ, जो ट्रॉमा, जो अनहोनी हो सकता है, इसकी वजह से जो रिश्ते में दरार आया है, नो कांटेक्ट का सिचुएशन आया है, उन चीज़ों को ख़त्म करना पड़ेगा। मेहनत करेंगे ये रिश्ते में स्टेबिलिटी पाने के लिए। साथ ही साथ फिनेंशियल स्टेबिलिटी की भी प्रॉब्लम थी, तो उस फिनेंशियल स्टेबिलिटी को भी इनहेंस करेंगे। और आपके साथ रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, यूनिवर्स से मदद मांग रहे हैं, प्रेयर कर रहा है कि आपके साथ रिकॉन्सिलेशन हो जाए। हो सकता है इन्होंने झूठ कहा था तो उन झूठों के बारे में इनको खुद को पता है, या फिर अगर आपने झूठ कहा था, जहां तक मुझे दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन ने आपसे झूठ कहा था और आप जिन चीज़ों के बारे में वाकिफ नहीं थे, जानते नहीं थे, उन चीज़ों को आप जान चुके हो, जिसकी वजह से आप के सोच में तन्हाई आई, प्रॉब्लम आई, रिश्ता नो कांटेक्ट में चला गया। अभी ये पर्सन मेहनत करने के लिए राजी हैं, इसी रिश्ते में मेहनत करने के लिए राजी हैं। जो झूठ कहा था उसको तो वो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन रिश्ते को बैलेंस करने के बारे में सोच रहा है कि आपके साथ भी रिश्ता रहेगा और इनके पास अगर कोई और रिश्ता है तो वो तो रहना ही रहना है। और आपके साथ रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है ये जो रिश्ता है ये बहुत पुराना रिश्ता है और ये उनकी एक अलग जिम्मेदारी है, उसको निभाना ही चाहिए। तो ये आपके साथ भी रिकॉन्सिलेशन करना चाहते हैं, यही उनकी करंट एनर्जी है। अभी हम देखेंगे कि ये चाहते क्या हैं। एरीज, हम देखेंगे कि आपके पर्सन चाहते क्या हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा,
किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। अभी हम देखेंगे कि आपके पर्सन जो है वो चाहते क्या है। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है। जैसा कि पहले नज़र में ही दिख गई थी कि इनको क्या चाहिए, फिर भी मुझे देखना पड़ेगा कि ये क्या चाहते हैं। द लवर्स, डेविल एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है आपके साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड है। मैंने पहले ही कहा कि इस रिश्ते में किसी और की भी मौजूदगी है आप दोनों के अलावा, तो वो उसी रिश्ते को भी रखना चाहते हैं। आपके साथ जो लस्ट है, फिजिकल अट्रैक्शन है, आप उनके लिए वो नशा हो, वो जो वो जानते हैं कि अगर जैसे कि सिगरेट की बॉक्स में लिखा होता है ना, इंजरी फॉर हेल्थ, हमें पता होता है कि ये खाना हमारे लिए, हमारे लंग्स के लिए खराब है, हम बीमार पड़ जाएंगे, फिर भी हम पीते हैं। हम नहीं, जो पीते हैं। तो आप उनके लिए इतनी ही एडिक्शन हो, उनका एट्रैक्शन है आपके प्रति, ऑब्सेशन है, कुछ भी हो जाए आपको रिश्ते में रहना होगा, आपके साथ रिश्ता रखना होगा। ये चाहते हैं कि कुछ भी हो जाए आप उनके साथ रहो। ये जानते हैं ये रखना उनके लिए परेशानी हो रहा है, उनको झूठ बोलना पड़ रहा है, चीज़ें छुपाना पड़ रहा है, बातें छुपानी पड़ रही है, फिर भी ये आपके साथ रिश्ते में रहना चाहते हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको कहा ना कि एक एडिक्शन है, अट्रैक्शन है, ऑब्सेशन है, चाहिए उन चीज़ों को, जो चीज़ हमें पता होता है कि ये रहेगा तो मुझे तकलीफ होगा, लेकिन दिल की करीब है। सिगरेट जैसे लंग्स जल रहा है, फेफड़े जल रहे हैं, फिर भी खा पीना है, अच्छा लगता है, हर कोई पीता है। एकदम शुरुआती तौर से लेके आप कहीं भी चले जाओ, बहुत अच्छे पोस्ट में हैं, अच्छे अच्छे डिग्रीज हैं, फिर भी पी रहे हैं। उनको सब पता है, जो लिखते हैं उनको भी पता है, जो इसको बोलते हैं उनको भी पता है, फिर भी पीते हैं। कितना एडिक्शन है। तो इस तरीके का रिश्ता है आपके साथ उनका। तो ये बंदा या बंदी जो भी हैं आपके साथ रिश्ते में रहना तो चाहते हैं, किसी भी तरीके से रहना है। ये डिसीजन लेने का इंतजार कर रहे हैं, कब आपके तरफ से कोई डिसीजन आएगा, बातें होगी, चीजें सही होगा। बंदा रात को सो नहीं पा रहा है, नींद खराब है उनका, ओवरनाइट थिंकिंग कर रहा है, अरे ये मुझे समझ नहीं रहा है या नहीं समझ रही है, क्या करूं। इस तरीके का हालत है उनकी आपकी बगैर। तो ये आपके साथ रिश्ते को अच्छे तरीके से एक बॉन्डिंग बनाना तो चाहते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा एडिक्शन अट्रैक्शन है, फिजिकल अट्रैक्शन है, खुद को रोक ही नहीं पाते हैं। देख लेते हैं अब ये एक्शन क्या लेगा। आप किसी हाइलाइटेड राशियां जो है, आप किसी जमिनाई के साथ डील कर सकते हो। कोई पाइसिस हो सकता है, कोई कैप्रिकॉन हो सकता है, कोई एरीज हो सकता है, टॉरस हो सकता है। सारे राशि करीब करीब हैं। देख लेते हैं उनका एक्शन क्या रहेगा। एरीज, कोई एरीज भी हो सकता है।
क्वीन ऑफ कप्स, द स्टार, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आप किसी जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस के साथ डील कर सकते हो, कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कोई एरीज, स्पाइसिस के साथ आप डील कर सकते हो। ज्यादातर राशियां यही है। आ रहे हैं आपके पर्सन, कुछ दिनों तक खुद को रोक के रखेंगे, 2-4 दिन, फिर ये जो है अपने आप को हील भी करेंगे। अरे मैंने गलत कर दिया, इनसे झूठ कहा, झूठी बातें कही, मेरे पहले से रिश्ता था, या ये वो एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भी इन्होंने आपसे कहा है उस बात को ये खुद जानते हैं ये कि ये जानबूझ के आपसे झूठ बोल रहा है, झूठ बोलना पड़ रहा है क्योंकि इनके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। कैसे रहेगा, ये आपको भी चाहते हैं, उस रिश्ते को भी चाहते हैं, वो रिश्ता उनकी जिम्मेदारी है, हो सकता है उनका परिवार है और आप उनके प्यार हो। तो ये बंदा जानबूझ के आपसे झूठ बोल रहा है, इस बात का एहसास उनको है, जिसकी वजह से ये अपनी इमोशन को कुछ देर तक हाइड करेंगे, अपने गलती से सीखेंगे, समझेंगे, उनको लगेगा कि हाँ मेरी झूठ की वजह से ये रिश्ता खराब हुआ है। अगर मैं झूठ नहीं बोलता तो ये रिश्ता खराब नहीं होता। फिर उनको ये समझ में आ जाएगा कि भाई रुके रहने से, रोने धोने से कोई काम नहीं हो रहा है, क्योंकि आप तो उनको खुद से भाव नहीं दोगे। तो ये आ रहे हैं आपकी तरफ स्टेबल ऑफर के साथ। फिनेंशियल स्टेबिलिटी भी मिलेगी आपको, क्योंकि ये बंदे मेहनत करने के लिए राजी हैं। फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए भी मेहनत करेंगे, रिश्ते के लिए भी मेहनत करेंगे। अगर आप इनके साथ शादीशुदा हो तो भी ये आपको स्टेबल ऑफर देंगे इस हफ्ते। अगर नहीं हो, रिश्ते में हो, जहाँ तक ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि प्यार के रिश्ते में हो, तो भी ये आपको एक स्टेबल ऑफर देंगे, क्योंकि उनको आपके बिना कुछ दिखाई तो नहीं देता है। कितने भी रिश्ते हो, कुछ भी हो, आप अगर इनके साथ शादीशुदा हो, कोई अलग रिश्ता नहीं है तो भी ऐसा है, और जिनके पास अलग रिश्ता है वो अलग रिश्ते वालों के लिए मैं बोल रही हूँ कि आपके बिना कुछ नहीं देखता है, पागल है। ये आ रहे हैं आपके तरफ आपको स्टेबल ऑफर देने के लिए। देख लेते हैं एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं एरीज। यही तो कहेगा एंजल, जो सच है। नो नीड टू वरी, रिमेन पॉजिटिव। आपको चिंता करने की जरूरत है ही नहीं। बंदा आ रहा है रिकॉन्सिलेशन करने के लिए आपके तरफ, और आपको पॉजिटिव रहना है कि ये होगा, ये आ रहा है, मेरे साथ बात करेगा, मुझसे माफी मांगेगा, सॉरी कहेगा और ये रिश्ता सही हो जाएगा। तो ऐसा आपको सोचना है। ये आ रहा है आपके तरफ, आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके लिए चिंता कौन कर रहा है, यूनिवर्स। उनकी ब्लेसिंग्स आपके तरफ है और आप लोगों में रिकॉन्सिलेशन होने जा रहा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।